Hello students, myself परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। इस टॉपिक में हम आज करेंगे कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं और कम्युनिकेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो चलो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन। कम्युनिकेशन का जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के का एक वर्ड कम्युनिस है उससे लिया गया है जिसका अर्थ है कॉमन। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस एक्सचेंज करते हैं तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ इस लेसन के बारे में। ठीक है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इस प्रोसेस में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन पास की जाती है और दोनों लोग आपस में एक दूसरे की बात को समझते हैं और इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन बोथ द पर्सन्स अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब सेंडर एंड रिसीवर, जो इंफॉर्मेशन भेजने वाला है और रिसीवर जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, दोनों उस बात को उसी तरीके में समझते हैं। जैसे सपोज करो मैं अपने फ्रेंड को फोन करके इनवाइट करता हूँ कि आज हमारे घर बर्थडे पार्टी है, आना जरूर। वो मेरी बात को समझ गया है और उसने रिस्पॉन्ड किया है कि हाँ मैं आऊंगा, तो इसका अर्थ है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट है। ठीक है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन। कम्युनिकेशन में कम से कम टू पर्सन होने चाहिए इस प्रोसेस में, यानी कि इस प्रोसेस में टू या टू से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। इट इज ए टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस है। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन करते ही क्यों हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट करने का है कि हम आपको कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के बारे में समझाएं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू शेयर और सीक इंफॉर्मेशन। किसी भी कम्युनिकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना या किसी से इंफॉर्मेशन सीक करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आवर पेरेंट्स, टीचर्स स्पीक टू गिव इंफॉर्मेशन दे वांट अस टू हेयर। हमारे माता पिता और टीचर्स हमें बोलकर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो हमें कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी बात को सुने। ऑथर्स राइट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज दे वांट अस टू रीड। ऑथर जो है, जो किताबें लिखते हैं या मैगजीन्स लिखते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके द्वारा लिखी गई जो भी किताबें हैं या कोई भी नावल कुछ भी है, वो उनको पढ़े और उनके वो उन किताबों के द्वारा अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं। सिमिलरली, द पेरेंट्स आर्टिस्ट ड्रा पिक्चर्स टू कम्युनिकेट अस हाउ दोज ऑब्जेक्ट्स लुक और अपीयर। हमारे पेंटर्स और आर्टिस्ट जो हैं वो पिक्चर्स को ड्रा करते हैं और वो कम्युनिकेट क्या करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि देखें जो उन्होंने पेंटिंग की है जिस ऑब्जेक्ट्स की भी, वो कैसी दिखाई देती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। द कम्युनिकेशन साइकिल कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस। कम्युनिकेशन के साइकिल को एक प्रोसेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं वेयर, जहां पर वन पर्सन एक्सचेंजेस मैसेजेस और इम्पार्ट्स आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद अनदर पर्सन और ए कम्युनिटी। इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक पर्सन अपने मैसेजेस या आइडियाज इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ
शेयर करता है या एक्सचेंज करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डायनेमिक इन नेचर रेदर देन ए स्टैटिक फिनोमेनन। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टैटिक नहीं होता, ये डायनेमिक इन नेचर है। इट अफेक्ट्स एंड आल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय मैनी वेरिएबल्स। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये कई वेरिएबल्स के द्वारा अफेक्टेड होता है और ये कई चीजों को अफेक्ट भी करता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल आर एज अंडर। कम्युनिकेशन के साइकिल के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आपके सामने डायग्राम है ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। नंबर 1 पर है सेंडर। द सेंडर इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। सेंडर कौन होता है? वह व्यक्ति होता है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। इस जो मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो इस वीडियो में मैं कौन हूं? सेंडर। और आप इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं तो आप कौन है? रिसीवर। ठीक है। नंबर 2 है मैसेज। इट इज द आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, सजेशन etc. that the sender wants to send to the receiver। जो कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडिया, व्यू या सजेशन जो सेंडर किसी को रिसीवर को भेजता है उसको हम मैसेज कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 पर है इनकोडिंग। द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज इनकोडेड सिंबॉलिकली सच एज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स, गेस्चर्स etc. बिफोर इट इज बीइंग कन्वेड। जो कोई भी मैसेज सेंडर चाहता है किसी को कन्वे करना, वो वर्ड्स में बोलकर, लिखकर या पिक्चर्स के रूप में या गेस्चर जो इशारा होता है, जो गेस्चर है, इसके द्वारा कन्वे किया जाता है मैसेज को। नंबर 4 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन चैनल। मैसेज में बी ट्रांसमिटेड ओरली। हम मैसेज को ओरली जैसे बोलकर और इन राइटिंग कम्युनिकेट कर सकते हैं। द मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। हम कम्युनिकेशन को किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं? उनमें आते हैं टेलीफोन, ईमेल, पोस्ट, सोशल मीडिया etc. द चॉइस ऑफ मीडियम इज डिसाइडेड बाय द सेंडर। वो सेंडर जो है वो अपना मैसेज किस मीडियम के थ्रू भेजेगा? टेलीफोन के, ईमेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, ये कौन डिसाइड करता है? सेंडर। नंबर 5 है रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन फॉर होम द मैसेज वाज सेंट बाय द सेंडर। रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है। नंबर 6 है डिकोडिंग। द रिसीवर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज रिसीव्ड बाय हिम। जो रिसीवर है, जो मैसेज को रिसीव करता है, वो सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करके उसको समझने की कोशिश करता है कि आखिर सेंडर क्या कहना चाहता है। ठीक है। जैसे वो पिक्चर थी या उसने जो को रिटन वर्ड के रूप में कोई मैसेज भेजा है या बोलकर, वो उसको समझता है कि वो सेंडर क्या कहना चाहता है। फीडबैक। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। फीडबैक क्या होता है? मैसेज को जब कोई रिसीवर रिसीव करता है तो उसको वो अंडरस्टैंड करके उसका वो जो रिएक्शन करता है। सपोज करो मैं किसी को ईमेल भेजता हूँ या टेलीफोन करता हूँ कि आप मेरे घर आना। ठीक है। अगर वो उसको बात समझ आ गई है तो उसने रिएक्ट किया। सपोज करो वो कहता है कि हाँ मैं आज आऊंगा, तो इसका मतलब है उसको आपकी बात समझ आ गई, उसने फीडबैक दिया। उसने जो कहा है ना कि मैं आ जाऊंगा, तो इसका मतलब है उसने रिएक्ट किया, उसने फीडबैक दे दी है और आपका कम्युनिकेशन साइकिल पूरा हो गया है। ठीक है। अब हम आते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पर। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन के रास्ते में कोई रुकावट आती है। जैसे ये रुकावट हो सकती है किसी नॉइज की, या और भी कई तरह की रुकावटें होती हैं जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती। जैसे सपोज करो कोई दूसरा पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो काफ़ी दूरी पर खड़ा है और मैं बोलकर उसको आवाज़ लगा रहा हूँ, तो हो सकता है उसको बात पूरी समझ ना आए। डिस्टेंस, ये क्या होते हैं? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं।
there are various types of barriers to communication which are as follows. बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पर है फिजिकल एंड एनवायरनमेंट बेस्ड बैरियर्स। फिजिकल होता है, फिजिकल रूप में जो बैरियर्स होते हैं। एनवायरनमेंट बेस्ड बैरियर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। फिजिकल बैरियर्स में आ जाएगा जैसे डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। बोलने वाला जैसे सेंडर भेजने वाला और रिसीवर जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसके बीच में कितनी दूरी है। अगर सपोज करो कोई पास में खड़ा है और हम उससे फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो इसमें कोई बैरियर नहीं आएगा। पर अगर जो मैं बोल रहा हूँ और सुनने वाला काफी दूर खड़ा है तो आपस में काफी डिस्टेंस होगी, तो ये क्या होगी, बैरियर टू कम्युनिकेशन। दूर होने के कारण हो सकता है उसको मेरी आवाज क्लियर ना आए, हो सकता है मेरा वॉल्यूम कम हो या कोई और भी नॉइस हो इधर उधर। ठीक है। नॉइस एंड इन्वायरमेंटल बेस्ड फैक्टर्स आल्सो एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट बैरियर टू कम्युनिकेशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे हो सकता है जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट की तरफ से कोई बैरियर आए, जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो तो इस जैसे एनवायरनमेंट बेस्ड के बैरियर्स भी आते हैं जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन दूसरे को समझ नहीं आती। नंबर 2 पर है पर्सनल बैरियर्स। हमारे कुछ पर्सनल बैरियर्स होते हैं जैसे हमारे पर्सनल फैक्टर्स लाइक डिफरेंस इन जजमेंट। हमारी हर एक की जजमेंट में किसी भी हम चीज को जो समझते हैं उसको देखने का नजरिया हमारा डिफरेंट होता है। सोशल वैल्यूज हमारी अलग होती हैं। इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है कई बार किसी में। बायस, एटीट्यूड, इनएडिक्वेट अटेंशन, प्रेशर ऑफ टाइम आल्सो एक्ट्स एज बैरियर टू कम्युनिकेशन। इनएडिक्वेट अटेंशन, सपोज करो आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हो बच्चा और उसकी मदर ने आवाज लगाई कि बेटा देखना बाहर बेल बजाई है किसी ने तो कौन आया है। तो क्योंकि आप अपनी पढ़ाई में इतने ज्यादा मस्त हैं कि आपको उन अपनी मदर की आवाज ही सुनाई नहीं दी, तो ये क्या है, इनएडिक आप तो मतलब कि आपने प्रॉपरली अटेंड नहीं की। इनएडिक्वेट अटेंशन, क्योंकि आपका अटेंशन जो ज्यादा है वो अपनी स्टडीज पर है, तो इसमें क्या होगा, इनएडिक्वेट अटेंशन के कारण ये बैरियर टू कम्युनिकेशन हो गया। प्रेशर ऑफ टाइम, ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। सपोज करो आप एग्जाम में बैठे हैं, 2 घंटे का आपका एग्जाम है और 1 घंटा 50 मिनट आपके बीत गए हैं और आपके पास बचे सिर्फ 10 मिनट। आपको लेसन तो सारा आता है, जो क्वेश्चन पूछा गया वो आता है, पर आपके पास सिर्फ टाइम है 10 मिनट। आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट जो आपको आता है वो लिख कर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये क्या हो गया, प्रेशर ऑफ टाइम। ये बैरियर टू कम्युनिकेशन हो गया। आपको आता है पर आप कम्युनिकेट पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, ये है पर्सनल बैरियर। अब आ गया नंबर 3 पर, प्री मेच्योर इवेल्युएशन। Some people have the tendency to form a judgment before listening to the entire message. कई बार लोगों की आदत होती है कि वो पूरा मैसेज आपका सुनते नहीं और अपने मन से ही पहले ही जजमेंट बना लेते हैं कि ये जो है ये फलां आपने बात की है या ये जो कहने जा रहा है इसका मतलब ये है, मतलब कि पूरी बात किसी की सुननी ही नहीं। ये जो है ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में एक बैरियर है, प्री मेच्योर इवेल्युएशन। अब 4th नंबर पर है लेक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर एक्ट्स एज ए बेसिक ऑब्स्टेकल टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर मैसेज भेजने वाले और मैसेज रिसीव करने वाले के बीच में आपस में ट्रस्ट नहीं है, सपोज करो मेरी अपने नेबर्स के साथ नहीं बनती, अगर वो कोई बात मुझसे कहता है या मैं उसको कुछ कहता हूं तो हमारा आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे की बात की गई बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ये जो है लेक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में एक बैरियर। नंबर 5, सिमेंटिक बैरियर। ये जो सिमेंटिक बैरियर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरह नोट कर लेना। सिमेंटिक बैरियर्स अराइज। सिमेंटिक बैरियर्स होते क्या है, ये क्यों कब अराइज होते हैं, when the word, symbol or visual used in the communication mean different things to different persons। जब कम्युनिकेशन में यूज किए गए जो वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं या विजुअल्स, जो फोटो या कुछ भी यूज करते हैं, ये डिफरेंट पर्सन्स को
डिफरेंट मीनिंग लगते हैं, तो इसके कारण ये बैरियर्स अराइज होते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स आल्सो अराइज ड्यू टू लैंग्वेज, एजुकेशन, कल्चर एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन। हर एक की हमारी जो लैंग्वेज है अलग है, कोई चाइनीज बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई तमिल। इसलिए ये जो लैंग्वेज है ना, ये हर एक की डिफरेंट है, इसलिए कम्युनिकेशन करने में आपस में हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है। एजुकेशन, हर एक का एजुकेशन लेवल अलग अलग होता है। ठीक है। एजुकेशन किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, तो इसमें भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। हमारी कल्चर एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ हम जहाँ हमारा जन्म होता है उसको प्लेस ऑफ ओरिजिन कहते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये सिमेंटिक बैरियर्स में आती हैं। ए चाइनीज एंड एन इंडियन में फेस दिस बैरियर इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज। अगर सेंडर एंड रिसीवर, जो बात बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, जहाँ हम किसी को लिखकर भेजते हैं, अगर उसको सपोज करो मैं चाइनीज में कुछ लिख देता हूँ तो दूसरे आदमी को सिर्फ इंग्लिश आती है। ठीक है। वो आपस में समझ नहीं पाएगा। इसलिए दोनों की लैंग्वेज जो हम कम्युनिकेशन करते हैं सेम होनी बहुत जरूरी है। चाइनीज भाषा वाला जो है, जो चाइना में रहता है, वो चाइनीज समझता है, और इंडियन वाला वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी किसी भी भाषा में हो सकता है, वो एक्सपर्ट हो या वो बोलता हो, तो वो दोनों में आपस में लैंग्वेज का एक बैरियर है। वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, चाइनीज और इंडियन। द टर्म्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द आर्ट स्टूडेंट। इसी तरह जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वहां पर कई टर्म्स यूज की जाती है इंजीनियरिंग में, वो आर्ट्स के स्टूडेंट की समझ में नहीं आती। ठीक है। क्योंकि उनका फील्ड जो है एजुकेशन का अलग है। नंबर 6 है इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। हम जब इमोशनली किसी बात के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसको इमोशनल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। इफ द रिसीवर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द मैसेज, जब रिसीवर मैसेज रिसीव कर रहा है उस समय की स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तब मैसेज इज वरिड और एंग्री। जब मैसेज रिसीव करने वाला मैसेज रिसीव करने के समय उसके मन में, रिसीवर के मन में कोई वरी है या एंग्री है, वो गुस्से है या उसके मन में कोई परेशानी चल रही है, फैमिली की प्रॉब्लम, ऑफिस की प्रॉब्लम, बच्चों के मन में पढ़ाई की प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज करो बच्चे को टीचर ने डांटा हो या उसके पेरेंट्स ने डांटा हो, वो उस बात पर गुस्सा हो कि मेरे मेरे क्यों गुस्सा किया उन्होंने, ही में फेल टू रिसीव द मैसेज एज डिजायर्ड। तो उसके बाद उसको मैसेज उस समय जो कम्युनिकेट किया गया है वो उस बात को प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाता। ठीक है। वन शुड कीप दिस बैरियर्स इन माइंड while creating a message and take necessary precautions to avoid these barriers। हम जब भी कोई मैसेज क्रिएट करते हैं तो इन बैरियर्स को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम किसको क्या बात कहनी है, हमें ये बात पहले ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी लैंग्वेज कौन सी है। सपोज करो मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और सामने वाले को सिर्फ हिंदी आती है या सिर्फ पंजाबी या तमिल आती है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी एजुकेशन लेवल क्या है। हो सकता है उसको बिल्कुल कोई एजुकेशन लेवल लो हो और उसको बात हमारी समझ ना आए। हमें कल्चर, प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि जो हमने पिछले सारे जो बैरियर्स डिस्कस किए हैं उसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वो कहीं परेशानी में तो नहीं, उसके पास प्रेशर ऑफ टाइम तो नहीं। ठीक है। और हमने कौन सा मेथड यूज करना है, ये सब चीजें हमने ध्यान में रखनी है जब भी मैसेज क्रिएट करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम किस तरीके से सकते हैं। ठीक है। जैसे हम बोल कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, जहाँ विजुअल तरीके से कर सकते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से। ठीक है। सो सबसे पहले हमारा है ये वैसे तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है 3 प्रकार के। सबसे पहले हमारा हम डिस्कस करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है। ये हम स्क्रीन पर आ रहे 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर 2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर 3 विजुअल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। जो हम बोलकर किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन।
ओरल कम्युनिकेशन को भी वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। इन ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। इस कम्युनिकेशन में हम बोल कर वर्ड्स को यूज करते हैं। इट इज द इंटरचेंज ऑफ वर्बल मैसेजेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। इस टाइप की कम्युनिकेशन में सेंडर एंड रिसीवर के बीच में वर्बल मैसेजेस, बोलकर मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, इंफॉर्मेशन या आइडिया शेयर होते हैं। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जब हम किसी से फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, सपोज करो मेरे साथ कोई बैठा है तो उससे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गई। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में मीटिंग्स भी आती हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हम किसी से फोन पर बात करते हैं तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है। स्पीच, हम किसी को स्पीच कर रहे हैं सपोज करो किसी स्टेज पर खड़े होकर, तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब हम बात करते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन किन पर किन बातों को प्रभावित करता है, किन बातों से प्रभावित होता है। जैसे स्पीड, नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट। अगर कोई व्यक्ति तेजी से कोई वर्ड्स, ज्यादा वर्ड्स बोल देता है और उसकी बात को समझ नहीं आती, इसलिए हमें स्पीड जो है, जो अपने बोलने की है, वो ठीक रखनी चाहिए। ठीक। क्लैरिटी, फ्री ऑफ डिस्टोर्शन, हमारे बोलने में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। वॉल्यूम, अगर हम धीमे से बोलते हैं और दूसरे तक आवाज ही नहीं पहुंचती तो इससे कम्युनिकेशन नहीं होती। इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन में हम वॉल्यूम का भी ध्यान रखते हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, हम जिस लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं उस बात पर, उस लैंग्वेज को हमें थोड़ी बहुत आती होनी चाहिए। अगर हमें लैंग्वेज ही नहीं आती और हम उस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सपोज करो मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैं इंग्लिश से किसी से बात करनी शुरू कर देता हूँ, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको कम्युनिकेशन नहीं आती, ये then I am unable to communicate verbally. This type of communication is best used. ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये सबसे ज्यादा यूज अच्छी तरीके से की जाती है सीरियस और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में। सपोज करो हमारी किसी के साथ कंट्रोवर्सी है, लड़ाई है, सपोज करो किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई या नेबर के साथ लड़ाई हो गई, तो उसमें आपस में बैठकर फेस टू फेस कन्वर्सेशन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम इन मसले को सुलझा सकते हैं। और डिसएग्रीमेंट और इमोशंस आर इन्वॉल्व, जब हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, सपोज करो हम किसी के साथ, सपोज करो किसी की डेथ हो गई है, तो हमें वहां पर जाकर उसके साथ इमोशनली हम उसको वर्बली बैठकर उसके साथ संवेदना जो प्रकट करेंगे, इमोशंस करेंगे, तो इसको हम वर्बली कम्युनिकेशन जो है जो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना। सपोज करो किसी का बर्थडे है तो हम उसको वर्बली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बजाय कि हम उसको लिखती रूप में भेजें। तो उसकी बजाय हम उसको फोन पर या फेस टू फेस कन्वर्सेशन उसके पास घर पर जाकर उससे कम्युनिकेशन करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। ये वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ फॉर्म्स, जैसे पहली फिगर में एक स्टूडेंट दूसरे से कुछ बात कर रहा है और दूसरी में स्टेज पर जो स्पीच की जा रही है। ठीक है। अब हम कर रहे हैं नंबर 2 पर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन अवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में नॉन कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर ऑफन मोर इफेक्टिव, ये आमतौर पर ज्यादा इफेक्टिव होती है किससे? देन वर्बल कम्युनिकेशन। बोलने वाली कम्युनिकेशन से कई बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होती है एंड कैन कन्वे मीनिंग बेटर देन वर्ड्स, और ये वर्ड्स के कंपैरिजन में अच्छी तरीके से कन्वे कर सकती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी फीलिंग्स को या हम जो कहना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, perhaps a smile conveys our feelings much easier than words। अगर हम किसी बात पर स्माइल कर दें तो ये हमारी फीलिंग्स को वर्ड्स के बजाय ज्यादा अच्छी तरह हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस यूजिंग रिटन वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज एंड अपीयरेंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हम जो मैसेज भेजते हैं या रिसीव करते हैं वो
किस तरीके से करते हैं, या लिखकर, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, या अपीयरेंस के थ्रू। इट इज द कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम स्पोकन वर्ड्स को यूज नहीं करते, रिटन वर्ड्स को यूज करते हैं, क्योंकि यह है वर्बल और नॉन वर्बल का डिफरेंस। वर्बल में हम बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं, नॉन वर्बल में हम बोलना नहीं है, हमने यहाँ पर रिटन वर्ड्स को यूज करना है। ठीक है, 3 मेन टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम देख रहे हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की 3 मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में टेक द फॉर्म ऑफ लेटर्स, ईमेल्स, चैट ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक। जब हम किसी को लेटर लिखकर या ईमेल लिखकर या व्हाट्सएप और फेसबुक पर हम चैटिंग करते हैं, तो ये रिटन कम्युनिकेशन में आती है। नंबर 2 है बॉडी लैंग्वेज। व्हेन ए पर्सन इज बोर्ड, जब कोई पर्सन बोर महसूस करता है, ही मे गेज अराउंड द रूम, वह हो सकता है कमरे में चक्कर लगाना शुरू कर दे। व्हेन ए पर्सन इज नर्वस, अगर कोई पर्सन नर्वस है, ही मे बाइट हिज नेल्स, वो हो सकता है अपने नाखून को बाइट करना शुरू करे। यू योर आई कॉन्टेक्ट शोज दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर्स। सपोज करो कोई मेरे से बात कर रहा है और मैं आंखें नीचे कर लेता हूँ, मैं उसके साथ आई कॉन्टेक्ट नहीं करता, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि मैं जहाँ तो उसकी बात को सुन रही ना, बिल्कुल उसको ध्यान नहीं दे रहा, या उसकी बात में मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, वो ऐसे बोल रहा है। ठीक है, अगर हम उसके साथ आई कॉन्टैक्ट रखेंगे तो बोलने वाले को लगेगा कि ठीक है, वो मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, वो मेरी बात को इंपॉर्टेंस दे रहा है, बात को नहीं बल्कि उस पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है ना। योर फेशियल एक्सप्रेशन शोज द टाइप ऑफ फीलिंग्स। हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, फेस जो है, ये भी कई प्रकार की फीलिंग्स को कन्वे करता है। जैसे एंगर, कि हम गुस्से में तो नहीं, सोरो, कि हमें कोई किसी बात का दुख तो नहीं, फियर, या हमें किसी बात का डर तो नहीं। टच इज वाइडली यूज्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टूल। टच जो है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट टूल है। योर पोस्चर एंड बॉडी ओरिएंटेशन कम्युनिकेट न्यूमरस मैसेजेस बाय द वे यू वॉक, टॉक, स्टैंड एंड सिट। आपकी बॉडी की कई लैंग्वेज है ना, जैसे आपके चलने का तरीका, बात करने का तरीका, स्टैंडिंग का या सिट करने का तरीका, ये भी कई बातें कम्युनिकेट करता है। सपोज करो आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो इंटरव्यू बोर्ड है ना, वो आपके जब इंटरव्यू के कमरे में आएंगे, वो आपके वॉकिंग के तरीके को, आपके बात करने के तरीके, आपके बैठने के, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ों को आपकी वो नोट करते हैं। ये सभी चीज़ें ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, और बॉडी लैंग्वेज जो है उनमें से एक इम्पोर्टेंट है। जो इंटरव्यू बोर्ड वाले हैं ना, वो बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान देते हैं। ठीक है। नंबर थर्ड है, नंबर 2 है अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस इंक्लूड्स हेयर, ज्वेलरी, मेकअप एंड सो ऑन। आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है, जैसे आपने कौन सी ड्रेस डाली है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपकी ज्वेलरी क्या है, जैसे आपने हाथ में कोई ब्रेसलेट डाला है, या ये मेकअप, ये सब कुछ शो करता है कुछ ना कुछ। सपोज करो आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है और आपने हाथ में एक ब्रेसलेट डाला हुआ है, ठीक है, आपने अच्छी सी महंगी सी घड़ी लगाई हुई है और आपका मेकअप बहुत अच्छा है, ये सब चीजें शो करती हैं कि आप काफी रिच हैं। A spacious and well decorated room indicates a person's position in the organization. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और कोई आपके पास विजिट करता है और वह देखता है कि आप किसी बहुत बड़े और अच्छी तरह से डेकोरेटेड रूम में बैठे हुए हैं सीट पर, तो ये इंडिकेट क्या करता है कि आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन है, आप किसी अच्छे रैंक पर हैं। नंबर 3 विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? देखकर जो कम्युनिकेशन होती है उसको कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। जब हम किसी ग्राफ के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इसको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं।
विजुअल कम्युनिकेशन इन पार्ट और होल रिलाइज ऑन आई साइट। विजुअल कम्युनिकेशन पूरी तरीके से या इन पार्टली जो है आई साइट पर डिपेंड करती है। विजुअल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स एज वेल एज थ्रू साइंस, सिग्नल्स एंड सिंबल्स। विजुअल कम्युनिकेशन जो है पिक्चर्स, ग्राफ्स के थ्रू होती है। विजुअल इमेजेस ऑफन लीव ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन व्यूअर्स देन वर्ड्स अलोन। अगर हम किसी से कोई कम्युनिकेशन करते हैं सिर्फ वर्ड्स के थ्रू, तो इससे लास्टिंग इंप्रेशन नहीं होता है, बल्कि वो माइंड किसी की मेमोरी में ज़्यादा देर तक नहीं इंप्रेशन बनाती। पर अगर हम विजुअल इमेज बनाते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो ज़्यादा समय तक रहता है लोगों के मन पर। वी डेली कम अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। हम हर रोज विजुअल कम्युनिकेशन की कई एग्जांपल्स देखते हैं। कहाँ कैसे देखते हैं? थ्रू एडवर्टाइजमेंट, साइनेज, लोगोस, लेबल्स, मैप्स, ड्राइंग्स, डायग्राम्स। ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड इन कॉन्फ्रेंस, ट्रेड शोज, वेबसाइट्स, ऑफिस प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स एंड सो मच मोर। विजुअल कम्युनिकेशन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? कॉन्फ्रेंसेज में, ट्रेड शोज, वेबसाइट्स एक्सेट्रा। Which type of visual communication is right for your company or campaign depends on the goals you would like to achieve। हमने कौन सी टाइप की विजुअल कम्युनिकेशन यूज करनी है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी कंपनी के या हमारी कंपेन का गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर टारगेट ऑडियंस। ये हमारी टारगेट, हम हमारा ऑडियंस का टारगेट क्या है। क्या हमारा रूरल फोकस है, क्या हमारा अर्बन फोकस है। अगर हम मार्केटिंग फील्ड में हैं तो हमने देखना है कि हम हमारा टारगेट एज लोग हैं या सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। उसी हिसाब से जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट या उनकी मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स को डिसाइड किया जाता है। फॉर मेकिंग वर्बल कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव या मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, it is always helpful to use visual tools and techniques, for example graph and picture। तो अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं ज़्यादा, तो इसके लिए हमें विजुअल टूल्स जैसे ग्राफ और पिक्चर्स की मदद भी लेनी चाहिए। इसमें विजुअल कम्युनिकेशन इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग सॉरी, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मल्टीमीडिया डिजाइन एक्सेट्रा। विजुअल कम्युनिकेशन को एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग के और इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट आमतौर पर देखते हैं। इफेक्टिव विजुअल कम्युनिकेशन कैन फेच द अटेंशन ऑफ अदर्स, मेक योर बिजनेस लुक गुड एंड इंक्रीज योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। इफेक्टिव विजुअल कम्युनिकेशन जो है, इससे हम दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं और हमारा बिजनेस जो है वो अच्छी तरह चल जाता है और हमारी प्रेजेंस जो है वो भी सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर बढ़ जाती है अगर हम विजुअली इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें शेयर करें इस वीडियो को और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।